गाइज अगर तुम एक ऑनलाइन स्टार्टअप या फिर SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो आज जिस AI टूल को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो तुम्हें यूज करना ही चाहिए। ये टूल तुम्हारे लिए प्रोडक्ट मैनेजर का काम, UI UX डिजाइनर का काम और भी बहुत सारे लोगों का काम अकेले कर सकता है। इस टूल को यूज करके प्रोफेशनल लुकिंग और कॉम्प्लेक्स SaaS टूल्स या फिर प्रोडक्ट्स बिल्ड किए जा सकते हैं। एंड इवन अगर तुम एक कंपनी रन करते हो तो वहां पे भी इस टूल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आज जिस टूल की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है sketchflow.ai। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है उससे पहले मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूं जो कि आजकल लोग फेस कर रहे हैं एंड तुमने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी। तो लवेबल के यूज करके आजकल बहुत सारे लोग SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, रेपलेट को यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अगर तुम वन पेज सिंगल SaaS तो बनाना चाहते हो फिर तो ये टूल अच्छे से काम करते हैं, डिजाइन अच्छे से दे देते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा सॉफ्टवेयर तुम्हें बनाना है, SaaS बनाना है, जैसे कि CRM हो गया एक, जहां पे मल्टीपल पेजेस बनेंगे, मल्टीपल स्क्रीन्स बनेंगी और वेबसाइट काफी बड़ी रहेगी कंपैरेटिवली अगर हम एक सिंपल SaaS प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वैसे स्टार्टअप अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो, वैसे SaaS प्रोडक्ट, वो ये टूल्स बनाने में इतने अच्छे नहीं है अभी। उसके लिए हम इनको ज्यादा बेटर प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, पूरा वर्कफ्लो इनको समझाना पड़ेगा। एंड ऐसे ही स्टार्टअप बिल्ड करने में Sketchflow AI हमारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पे बेसिकली तुम अपने स्टार्टअप आइडिया की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, यहाँ पे तुम इमेज दे सकते हो या फिर लाइब्रेरी में भी कुछ चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, वहां से तुम चूज कर सकते हो टेम्पलेट्स। इस वीडियो के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको प्रॉम्प्ट से कैसे यूज करना है। बाकी इमेजेस से यूज करना चाहो तो वो भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे तुम PRD दे सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो बनता है एक स्टार्टअप का, या फिर अपना एक रफ आइडिया भी दे सकते हो, सिंपल आइडिया जो भी तुम्हारे दिमाग में वो यहाँ पे लिख दो। उसके अलावा यहाँ पे तुम वेब के लिए अलग से डिजाइन बना सकते हो, मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, और यहाँ पे रेजोल्यूशन भी तुम चेंज कर सकते हो जो कि काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इस वीडियो के लिए हम क्या करते हैं, ChatGPT पे चलते हैं और एक सिंपल सा SaaS आइडिया ChatGPT से मांग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट टू बिल्ड एन HR मैनेजमेंट SaaS टूल दैट हेल्प्स HRs मैनेजिंग द एम्प्लॉइज एंड द टीम्स। और इसके हिसाब से देखते हैं अभी क्या रिप्लाई देता है। बेसिकली बताएगा क्या क्या उसमें ऐड किया जा सकता है क्या नहीं। उसके बाद हम इससे एक PRD बनवा लेंगे। अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई आइडिया है अगर स्टार्टअप आइडिया, तो तुम यहाँ पे उस हिसाब से प्रॉम्प्ट दोगे, अपना PRD उस हिसाब से बनवाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस फॉलो करके एक स्टार्टअप बिल्ड किया जा सकता है इस टूल को यूज करके। तो यहाँ पे इसने की फीचर्स वगैरह दिए हैं, कोर प्रॉब्लम के सॉल्व करता है। तो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस यूजुअली नीड इजी टू यूज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और बाकी ये सब फीचर्स वगैरह डालें। तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कैन यू जनरेट अ डिटेल्ड PRD ऑफ दिस स्टार्टअप आइडिया। तो यहाँ से मेरे पास एक PRD ये दे देगा। अब ज्यादा डिटेल्ड PRD तुम लिखवाना चाहते हो इससे, तो यहाँ पे तुम डीप रिसर्च वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर सीरियस हो स्टार्टअप को लेके तो ऑब्वियसली तुम खुद भी देखोगे, इनपुट्स ज्यादा दोगे तो और बेटर PRD ये तुम्हें लिख के देगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने एक बेसिक सा PRD दिया है और लास्ट में मुझसे पूछा है डू यू वांट मी टू ऑल्सो डिजाइन अ वर्चुअल फ्लो, मॉक स्क्रीन, सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम और एटसेट्रा। तो इसको हम ये बोल देते हैं ओके डू इट, मेक इट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। और यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे। इसके बाद मेरे पास ये कंप्लीट PRD ये बड़ा सा बना के दे देगा। सेम प्रोसेस के लिए तुम परप्लेक्सिटी का भी यूज कर सकते हो, वेब सर्च वगैरह करने में वो ज्यादा बेटर है ChatGPT से। एंड अगर कोई तुम्हारा फेवरेट टूल है तो वो भी यूज किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पे ChatGPT मेरे पास कुछ एरर दे रहा है कि एक्सीड कर रही है लेंथ। तो मैंने परप्लेक्सिटी को यूज करके एक छोटा सा PRD बनवा लिया। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ऑफ कोर्स तुम अगर पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो ये इशू तुम्हारे को नहीं आएगा, या फिर तुम शुरू से बार बार अगर पार्ट्स में इसको बनवाते हो तो भी ये इशू नहीं आएगा। अभी के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वापस जाके अपने टूल पे Sketchflow AI पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल मैंने PRD यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है। सिंपल आइडिया है तुम्हारे पास तो वो भी यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो, रिजल्ट्स वेरी करेंगे लेकिन इससे आई थिंक ज्यादा बेटर रिजल्ट इसको देने चाहिए। वेब पे ही रहने दूंगा। मोबाइल डिजाइन करवाना चाहते हो तो वो एक बार बाद में करवा के देखते हैं मोबाइल डिजाइन भी। अभी के लिए हम इसको इसी पे रहने देते हैं और अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा एंटर पे। देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। मैं इसको यूज कर चुका हूँ पहले भी, तो एक वर्कफ्लो मेरे पास निकल के आएगा जो कि मुझे पूरे स्टार्टअप का एक स्ट्रक्चर बताने वाला है। अगर तुमने कभी देखा है UI UX डिजाइनर्स को काम करते हुए तो वो भी इसी तरह से काम करते हैं। पहले साइट स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वेबसाइट में या फिर स्टार्टअप में कौन कौन से वेब पेजेस बनेंगे वेबसाइट में, एंड उसके बाद उन वेब पेजेस को फिर डिजाइन किया जाता है और उसके बाद डेवलप किया जाता है। सेम प्रोसेस हम AI से फॉलो करने वाले हैं अपने एक रियल स्टार्टअप के लिए। एंड ऑफ कोर्स तुम अपने स्टार्टअप का एक सॉलिड बेस क्रिएट कर पाओगे अगर तुम इस टूल को यूज करते हो। तो गाइस तुम देख सकते हो हमारे पास वर्कफ्लो इसने बिल्ड करके दे दिया है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अगर तुमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है तो, लेकिन यूजुअली ऐसे ही पहले डिजाइन्स बनाए जाते हैं, वर्कफ्लोज या फिर तुम कह सकते हो साइट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया जाता है। तो जो भी मेन पेज होता है उसको यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद कनेक्शंस किए जाते हैं मेन पेज से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस होगी, लॉगिन स्क्रीन होगी जिसके ऊपर साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन डैशबोर्ड होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा और हर एक स्क्रीन अलग अलग से बनेगी एक तरह से। एंड उसके बाद अगर मैं नीचे तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे तुम डैशबोर्ड की स्क्रीन देख सकते हो। दिस इज द सेंट्रल हब और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं, व्यू एम्प्लॉइज, व्यू लीव रिक्वेस्ट, ये सब HR टूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फीचर्स चाहिए हमें वो यहाँ पे डालें। और हर एक फीचर के लिए अलग अलग पेज यहाँ पे इसने बना के दिया है कि कैसा अलग से पेज बनेगा। और यही पूरा वर्कफ्लो है जहाँ पे अलग अलग फीचर्स को एक तरह से मैप किया गया है और उनको कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे कुछ तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये इनफ करके दे देता है। एंड ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पेजेस ने यहाँ पे कनेक्ट करके बना के दे दिए हैं। कैटेगरीज भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस हैंडलिंग, और इसके अलावा तुम्हें और भी कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे तुम्हें लीव एंड अटेंडेंस प्रोसेस देखने को मिल जाएगा पेज। और लेट्स से मुझे ये पेज बनवाना है तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे इस पे सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद मैं जनरेट इंटरफेस पे क्लिक कर सकता हूँ। एंड यहीं पे इस प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है वो निकल के आता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा डिजाइन तुम्हें करवाना है। स्टाइल डिस्क्रिप्शन है वो भी तुम चेंज कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे लेट्स से मुझे फ्लैट डिजाइन करवाना है या फिर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन करवाना है लेट्स से, तो यहाँ पे मैं जनरेट इंटरफेस पे क्लिक करूंगा और ये मेरे लिए उस पेज को जो कि इसने पहले वर्कफ्लो में बिल्ड करके दिया मुझे, उसको बना के भी देगा जैसे कि लवेबल बनाता है वैसे ही। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के लिए हमें अलग टूल यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लवेबल यूज कर सकते हैं या फिर अगर कोडिंग खुद करना चाहते हो तो वैसे तुम कर सकते हो। आगे मल्टीपल ऑप्शंस है वो करने के, लेकिन यहाँ से तुम्हारे पास एक प्रोसेस आ जाएगी, एक बेस तुम्हारे पास सेटअप होके आ जाएगा तुम्हारे स्टार्टअप का कि क्या क्या चीजें तुम्हारे स्टार्टअप में होने वाली हैं। अब ये टीम मेंबर्स को समझाना है तो वो आसान है, खुद के लिए समझने के लिए भी ज्यादा ईजी हो जाता है एंड ये ज्यादा प्रोफेशनल वे है एक स्टार्टअप को बिल्ड करने का, स्टार्टअप को अप्रोच करने का। तो गाइस तुम स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा डिजाइन इसने बना के दे दिया है, जैसा हमने थीम चूज किया था वैसे इसने बना के दिया है। एंड बाकी पेजेस भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, बाकी पेजेस इसने नहीं बनाए हैं, सिर्फ वही पेज बनाए हैं जो मैंने इसको बनाने को बोला था। और यहाँ पे देख सकते हो तुम लीव रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का एक डैशबोर्ड टाइप है एंड लग रहा है कि एक प्रोफेशनल SaaS ऐप का डैशबोर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड ये चीज शायद लवेबल पे तुम्हें देखने को ना मिले, रेपलेट पे देखने को ना मिले, क्योंकि वो बेसिक डिजाइन को अभी बना रहा है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली तुम एक तो पहले तो लेयर्स के हिसाब से देख सकते हो कि लेयर वाइज कैसे डिवाइडेड है ये सब कुछ। तो पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज को तुम देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे लेफ्ट में जितना डीप जाऊंगा उतना मुझे और पता चलता जाएगा कि कहाँ पे बटन है, कहाँ पे इमेज डाली है, कहाँ पे क्या एलिमेंट डाला हुआ है। एंड साथ ही में मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ करना चाहूँ चेंज तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं रीजनरेट पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, जो भी चेंजेस मुझे करवाने हैं वो मैं यहाँ बोल के चेंज करवा सकता हूँ। या फिर अगर मैं डिजाइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे कि हम वर्डप्रेस पे देखते हैं एलिमेंटर को यूज करते हुए, वैसी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं, जस्टिफिकेशन वगैरह, या फिर तुम चेंज कर सकते हो बेसिकली टाइपोग्राफी हो गया, डायमेंशंस होगी, जो कि काफी डिटेल्ड है। एंड ये चीज किसी भी AI टूल में मैंने अभी तक नहीं देखी कि डिजाइन AI से हो रहा हो और उसके बाद चेंजेस जो है वो तुम एक प्रोफेशनल UI UX डिजाइन सॉफ्टवेयर की तरह कर सको। तो ये काफी ज्यादा फ्रीडम देता है तुम्हारे डिजाइनर्स को। प्लस अगर तुम खुद से कर रहे हो तो तुम अपने हिसाब से काफी कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इस टूल का कि इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस प्लस इतना ज्यादा कंट्रोल AI को यूज करते हुए तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी टीम को मिल सकता है। एंड यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ इस पेज को, प्लस यहाँ पे मैं डिस्प्ले इंपोर्ट भी कर सकते हो तुम यहाँ से, या फिर अगर अपनी टीम मेंबर को ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो स्केच यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ स्केच इसको, आई थिंक इसी का फॉर्मेट होने वाला है स्केच, या फिर मैं HTML डेमो पेज यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो HTML फॉर्मेट में ये पूरा पेज मुझे ये दे देगा। वापस आ जाऊं अगर मैं पेज पे, लेट्स से मुझे कोई और पेज यहाँ पे बनवाना है, तो डैशबोर्ड वाला जो मेन पेज होने वाला है उसको हम एक बार बनवा के देखते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं एक जनरेट ऑल इंटरफेसेस भी यहाँ से कर सकता हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ डैशबोर्ड इससे जनरेट करवा लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं सभी पेजेस को जनरेट करवाने जाऊं। काफी ज्यादा सोच समझ के आई थिंक ये जनरेट करता है, इसलिए ज्यादा टाइम भी ले रहा है। तो यहाँ पे मैं इस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ जनरेट पेज के, और ये अब मेरे लिए वो पेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा।
अब यहाँ पे स्मार्ट मैपिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मतलब बाकी जो पेजेस हैं उसके हिसाब से मैं इस पेज को डिजाइन करवा सकता हूँ, या फिर पिक्चर्स दे सकता हूँ ऑल पेजेस की और उसके हिसाब से डिजाइन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जनरेट इमेज फ्रॉम करंट पेज पे सिलेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। तो गाइस काफ़ी टाइम लग गया, और ये जो पहले हमने लीव डैशबोर्ड बनाया था ये तो है ही, और एक और डैशबोर्ड जो हमने बना लिया है वो है मेन डैशबोर्ड हमारी SaaS ऐप का। और तुम देख सकते हो कितना क्लीन, कितना लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स और प्रोफेशनल कोई SaaS प्रोडक्ट है जिसका डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। एंड इस डैशबोर्ड को तुम एज अ रेफरेंस दे सकते हो AI टूल्स को अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो तो। एंड यहाँ पे देखो कितनी डिटेल्स हैं यहाँ पे, एंड इन सब चीज़ों को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। डिज़ाइन वगैरह या फिर कुछ भी चेंज करवाना है तुम करवा सकते हो। एंड ये स्क्रॉलेबल पेज टाइप का एक, सिमिलरली तुम बाकी पेजेस को भी जनरेट करवा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने ऐप वाला प्रॉम्प्ट भी इसको दे दिया था मोबाइल ऐप बनाने का। और यहाँ पे तुम देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन हमने बनवाई है, यानी कि यूजर जैसे ही ऐप को खोलेगा, अगर इसी प्रोडक्ट की हम मोबाइल ऐप बनवाते हैं तो ऐसा कुछ स्क्रीन आनी चाहिए। उसके बाद लॉगिन स्क्रीन और बाकी स्क्रीन्स तो रहेंगी जो कि हम बनवा सकते हैं। और होम डैशबोर्ड मैंने एक जनरेट करवाया है जो कि ऐसा कुछ दिखता है। अब अगेन डिज़ाइन तुम चेंज करवा सकते हो, लेकिन एक डिज़ाइन हमारे पास रेडी होके आ चुका है, अगर हम मोबाइल ऐप भी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो तुम स्क्रीन देख रहे हो, स्प्लैश स्क्रीन होगी, लॉगिन स्क्रीन होगी, तो अगर हम लवेबल से ये बनवा रहे हैं, मे बी SaaS ऐप बनवा रहे हैं या फिर मोबाइल ऐप बनवा रहे हैं किसी AI टूल से, तो उनमें ये फीचर तुम्हें नहीं मिलता कि तुम एक एक स्क्रीन खुद से डिसाइड कर सको कि कैसी दिखनी चाहिए। इस टूल को यूज करके तुम ये स्क्रीन बनवा सकते हो, एंड ये स्क्रीन फिर तुम एज अ रेफरेंस दे सकते हो AI टूल्स को, ताकि तुम्हारा ज्यादा कंट्रोल रहे तुम्हारे SaaS प्रोडक्ट के ऊपर और तुम ज्यादा बेटर SaaS प्रोडक्ट या फिर मोबाइल ऐप बना सको। इस टूल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी जाके तुम यूज करना स्टार्ट कर सकते हो।